हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़े हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें हम लोग देख रहे हैं रसायन विज्ञान को। रसायन विज्ञान में जो है एक वीडियो आपको करा दिया गया है। आज हमारा दूसरा वीडियो है, ठीक है। इससे पहले अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ एनसीईआरटी सार संग्रह रसायन विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाइए आप पूरी वीडियो को अब देख लीजिए। चलिए आज हम लोग देखते हैं इस क्लास में कौन सा वीडियो, इस वीडियो में कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। आगे जाने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो है आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलिए इस चैप्टर से आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। अम्ल, क्षार और लवण का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है। तो नींबू का खट्टा होने का कारण साइट्रिक अम्ल है। नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है नींबू के खट्टा होता है। साइट्रिक अम्ल का सूत्र आपका दिया हुआ है C6H8O7 की उपस्थिति होती है, ठीक है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो आपका क्षारीय विलयन होता है, ठीक है, क्षारीय विलयन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण है। तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचयन होना, ठीक है, इसलिए मांसपेशी में जो है थकान महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, C2H2O4, ठीक है। बेकिंग पाउडर का निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टारटेरिक अम्ल का उपयोग जो है बेकिंग पाउडर में किया जाता है। पेस्ट सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। और आयल ऑफ विट्रियल माने वायल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को वायल ऑफ विट्रियल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल, सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब के रूप में जाना जाता है, जिसका सूत्र है H2SO4। फिर नेक्स्ट आपका नोट के तौर पर क्या दिया हुआ है कि विरंजक चूर्ण यानी इसी को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाता है, का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl फिर Cl है और यह जल में पूर्णतः विलय है, ठीक है। सूत्र आपको याद रखिएगा, आपको पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नीला थोथा किसको कहता है? तो नीला थोथा आपका कॉपर सल्फेट को कहता है, CuSO4 5H2O। तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट को। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। खाने का नमक किससे बनता है? तो शक्तिशाली अम्ल एवं शक्तिशाली क्षार से बनता है खाने का नमक। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है तो आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को कहते हैं। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से आपका कम होता है अम्लीय विलयन का pH मान। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4। कैल्शियम सल्फेट आपका क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में रसायन के रूप में कार्य करता है। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो अमोनियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। आपका कुछ अम्ल दिया हुआ है और इसका माने किस में पाया जाता है, स्रोत दिया हुआ है और इसका उपयोग क्या है, उन सभी को देख लेते हैं। तो पहला आपका दिया हुआ है कि सिट्रिक एसिड। देखिए सिट्रिक एसिड आपका जो है नींबू में, संतरा में और टमाटर में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उपयोग की बात करें सिट्रिक एसिड का तो धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में ये सब जो है प्रयोग होता है सिट्रिक एसिड का। आपका अगला है एसेटिक एसिड जो कि आपका सिरका में पाया जाता है। उपयोग की बात करें तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है। उसी तरह फॉर्मिक एसिड है आपका जो कि मधुमक्खी और चींटियों के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। उपयोग की बात करें तो कार्बनिक संश्लेषण और रंगाई आदि में जो है इसका प्रयोग होता है।
लैक्टिक एसिड आपका खट्टा दूध एवं दही में पाया जाता है। उपयोग में अगर बात करें तो खाद्य परीक्षण में स्वाद कारक के रूप में भी प्रयोग होता है। एस्कॉर्बिक एसिड आपका आंवला, पपीता और ब्रोकली जो है में पाया जाता है। कौन? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी में इसका उपयोग होता है। टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड जो है आपका कच्चा आम हो गया, अंगूर हो गया, इमली में आपका टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, केला में भी और अनानास में भी टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। इसका उपयोग टार्टेरिक एसिड की बात करें तो खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। आप लोग जूम करके थोड़ा देख लीजिएगा, छोटा छोटा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड को जो बात करें तो किस में पाया जाता है? तो पालक और टमाटर में जो है आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अगर इसी का उपयोग की बात करें ऑक्जेलिक एसिड का, तो कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में और जंग को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल आपका फिटकरी और सोडा में पाया जाता है। और वहीं उपयोग की बात करें तो एक्वारेजिया जो है 3HCl प्लस HNO3 मिलकर एक्वारेजिया बनता है। इसका निर्माण उपयोग जो है विस्फोटक के निर्माण में भी और रॉकेट ईंधनों में भी ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड, इसका स्रोत जो है बोरेक्स और ओरासाइट और शराब में पाया जाता है। उपयोग की बात करें तो गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में और कीटाणुनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो बोरिक एसिड का। नेक्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है कि लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड यानी AgI, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो जल अपघटन के कारण अम्लीय होता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जो है जल की कठोरता दूर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? तो चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव करने के कारण कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक आपका लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। अक्सर ये आपका जो है नोट पूछता है, इस ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में सिरका कैसे बनता है? तो स्टार्च के किण्वन के द्वारा। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खाटा स्वाद होता है? तो फास्फोरिक अम्ल के कारण। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो आपका 7 होता है। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड जो है, जिसे सिरका भी कहते हैं। अम्ल एवं क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर और फिनाफ्थेलिन व मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में और मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में और फिनाफ्थेलिन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 व NO2 सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसके द्वारा pH मान को मापा जाता है? तो सोरेनसन के द्वारा। यानी किसके द्वारा pH मान को मापा गया था? तो सोरेनसन के द्वारा। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ। नेक्स्ट लाइन में आपका दिया हुआ है, कुछ लवण दिया हुआ है, उसका उपयोग देख लेते हैं। तो लवण में आपका पहला लवण दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है इसका उपयोग भोजन निर्माण एवं अचार के परिरक्षण में, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुए बर्फ को पिघलाने में भी किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग साबुन और कागज अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है। पेट्रोलियम शोधन में भी इसका उपयोग होता है और कपड़ा निर्माण में इस उद्योग में प्रयोग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट आपका लवण के रूप में दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में, अम्लीय में, मृदा जल एवं गंदे नालों के उपचार में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है।
सोडियम कार्बोनेट जिसे हम धौमन सोडा के नाम से जानते हैं, और ऊपर की तरफ आपका दिया हुआ था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूने का पानी के नाम से जाना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट आपका उपयोग कांच में, कागज में और साबुन एवं ईंट निर्माण में माने उद्योग में किया जाता है। आर्द्र अभिकर्ता के रूप में भी प्रयोग होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है, इसे याद रखिएगा, आपसे पूछता ही है। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका उपयोग अग्निशामक में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ कि विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, यह जो है स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं इसको, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में और गृह निर्माण में और सतह को चिकना बनाने में, खिलौने के निर्माण में भी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया यानी अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण है? तो नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? तो 10 के पावर -7 होता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है और यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। और यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो अमोनिया है, NH3 इसका सूत्र हो गया। अगला क्वेश्चन, कुछ समान पदार्थों के पीएच मान देख लेते हैं। तो आपका समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, वहीं लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है, दूध का पीएच मान आपका 6.4 होता है, मूत्र का पीएच मान आपका 6 होता है, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो 2.8, कितना? 2.8, सिरका का 2.4 दिया हुआ है, नींबू का 2.2 है। तो इससे जो है आप लोग पीएच मान को ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलेन का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ यह टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।